गुड इवनिंग बच्चे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चे, कई दिनों से आपसे मिलने की ख्वाहिश हो रही थी। वो इस वजह से कि मैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं। 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, बहुत सारी बातें उनको पता नहीं है, उनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से वो मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, डरते हैं। और अच्छा होने के बावजूद भी वो अच्छा इस मैथमेटिक्स में अच्छा होने के बावजूद भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें जो भी मैं बताऊंगा वो नीडी बच्चों के तक पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको मालूम चलेगा, सब लोगों का अच्छा होगा। साथ साथ जो है वो मेरा भी बेनिफिट होगा। इसी बहाने आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, मेरा भी वैल्यू, एक फेस वैल्यू बनेगा आप लोगों के सामने। तो चलिए आज हम बात करेंगे 10th क्लास से रिलेटेड। बेसिकली मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो 9, 10, 11, 12 सब पे वीडियो बनाऊंगा। आज रैंडमली मैंने डिसाइड किया कि 10th क्लास से स्टार्ट करता हूँ, और 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। और पहले तो देखेंगे हम लोग कि 10th क्लास में जो नंबर सिस्टम है उसमें मुझे 10th क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस इस बार क्या क्या दिया गया है, 10th क्लास के जो नंबर सिस्टम है उसका वेटेज कितना है। और देन उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए। तो बच्चे, जो नंबर सिस्टम्स है उसका वेटेज आपको 6 मार्क्स है। कितने वाट मार्क्स का वेटेज है? 6 मार्क्स का वेटेज है। इतने ही क्वेश्चंस आपको, इतने मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ 3 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ 2 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे। इस बार जो सिलेबस बताया गया है वो बताया गया है कि आपको फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। देन उसके बाद आपको HCF, LCM ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर, टू और मोर नेचुरल नंबर पढ़ना है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की से क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी से क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे RS अग्रवाल या NCERT बुक से, तो देखेंगे क्या कि RS अग्रवाल में अगर आप देखेंगे, RS अग्रवाल बुक की अगर देखें बुक में, तो आइए हम लोग RS अग्रवाल बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हमें क्या क्या वहाँ पढ़ना है? तो RS अग्रवाल से बच्चे आपको एक्सरसाइज 2B एंड 2D पढ़ना है। 2D में आपको प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। 2B में CF LCM मिलेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको, जो NCERT से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, बस उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस को आपको डील करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस पैटर्न मिलेंगे वो MCQs का क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चन जो पैटर्न्स होंगे, क्वेश्चन के जो टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें,
तो दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। आपको एमसीक्यूज में कुछ मिलेंगे, कुछ आपको 2 और 3 मार्क्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपका जो है 6 मार्क्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चंस की तरफ आपको बार बार फोकस करना। कीप ऑन रोलिंग योर सेल्फ विद इन दैट, तो आपका मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आएगा। पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम से। इस चैप्टर का जो नाम है बच्चा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। और जो ये हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और जो ये हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्लास 10 के लिए। ठीक है। बच्चे माफ कीजिएगा, मैं शुरुआत में ये बात लिख नहीं पाया, बाद में मुझे याद आया तो मैंने लिख डाली है कि चले भाई ये बातें जो हो रही है वो किस चैप्टर से हो रही है, इसके लिए माफी चाहते हैं। चले ठीक है, फिर आगे अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की, फिर एचसीएफ एलसीएफ की। आप देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसको इरेज आउट करता हूँ। चलिए, तो बच्चे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स से पहले मैं आपको कुछ बातों पे बस सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। एक वर्ड आएगा बच्चे, रियल नंबर्स। तो आइए उसको भी समझ जाते हैं। बेसिकली बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे रियल नंबर्स की। मैं एकदम सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ कि जिनका भी जिनका ऐसा कोई भी नंबर्स कभी भी अगर आप रूट में, स्क्वायर रूट में कभी भी आपको अगर माइनस दिख जाए और कोई भी नंबर यहाँ दिख जाए, तो ये बच्चा कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट में निगेटिव अगर आ जाए तो वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता, आपको इतना ही ध्यान देना। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी अगर निगेटिव नहीं है तो उनका रूट्स निकले ना निकले, वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, वो रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेंगे, वो होल नंबर में हो, कुछ भी हो। तो ये 5 पार्ट्स होता है इनका। एक नेचुरल नंबर्स होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो इनमें सबसे पहले आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की पे भी अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, जिसको एन से बिलोंग करता है बच्चे। नेचुरल नंबर्स को हमेशा एन से बिलोंग करते हैं। आने वाले दिनों में आपको बुक में कहीं कहीं देखिएगा कि नेचुरल नंबर की जगह पे आपको एन लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि एन का मतलब क्या है। फिर होल नंबर्स की जगह पे बच्चे डब्ल्यू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर आपको एक मिलेगा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, तो बच्चे रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर बच्चे आएगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स, ये इतना ही है, उससे ज्यादा आपको कोई ये नहीं। फ्लो चार्ट में देखिएगा तो सबसे पहले रैशनल का, रियल नंबर्स का 2 पार्ट हो जाएगा, रैशनल इरैशनल। फिर रैशनल्स में से आपको मिल जाएंगे इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको फ्लो चार्ट में मिल जाएंगे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। बस इतना ही, ये फ्लो चार्ट्स की बात हो रही है। तो खैर वो बातें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ उधर, क्योंकि वो बेकार वाली बात है, इस सब से रिलेटेड उतना ज्यादा कुछ है नहीं। आपको वहाँ पे बेसिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ नंबर्स यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको डिसाइड किया। कुछ नंबर्स यहाँ से या यहाँ से आपको मिलेंगे, उस नंबर्स में आपको एक नंबर जो मिलेगा वो सिंपली हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बड़ा बुक ये में इस बात को यूज किया जाएगा, कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर आपके बारे में जो बुक में यूज होगा वो है आपको को प्राइम नंबर। मतलब इनके बिना आप समझे हुए आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं और एक लास्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, तो एक मैं और भी डाल देता हूँ प्राइम नंबर, जिससे कि हम लोग क्लियर बात हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हैं इसकी, बस इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर बच्चे, जो प्रॉपर्टीज की बात होती है या जो डेफिनेशंस की बात होती है, तो कंपोजिट नंबर में जो डेफिनेशंस होते हैं कि जिनका भी ऑल दोज नंबर whose factor whose number of factor more than 2, number of factors more than 2,
मोर देन टू, नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन टू, दो से ज्यादा जिनका फैक्टर हो जाए उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन टू, ये आपका बेसिक यही डेफिनेशंस में आती है बस। तो आपकी बात है, जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूँ आपको। फोर, तो फोर का जो फैक्टर्स है बच्चा, फैक्टर्स ऑफ फोर आर, ये तो आपको मिल जाएगा वन, टू, फिर थ्री एंड फोर। तो देखेंगे यहाँ पे इनका जो फैक्टर्स बना वो आपको बन जाएगा एक, दो, तीन, चार। तो चार फैक्टर्स बन रहे हैं फोर्स के, फोर के। तो हम लोग इनको कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे। और एक बात और मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर्स होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है बच्चा, वो फोर है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि दूसरी बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि टू डिजिट का एक नंबर है 10। इनका जो फैक्टर्स होगा बच्चा, फैक्टर्स ऑफ 10 जो है, वो देखिएगा अगर आप, तो आपको मिल जाएगा वन, टू, फाइव एंड देन 10। तो ये भी कंपोजिट नंबर्स होगा। तो इनके बारे में कहा जाता है क्या, कि ये स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर्स है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आता है बच्चा, आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेगा। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10। तो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेगा आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। तो आप तो पहले पहचानेंगे तब तो बना पाएंगे, इसलिए। और ये बड़ा आसान क्वेश्चंस रहता है, कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। जब मैं बोर्ड की कॉपी या इस तरह की कॉपियां मैं जब चेक करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि बच्चे को करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। चलिए खैर, ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी हैं। आप नोट डाउन कर लें तो फिर मैं आगे बढ़। हम्म, इसके बाद बात आएगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो बच्चे प्राइम नंबर में कहा जाता है कि जिनका फैक्टर जो हो, इसमें नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आपको जो मिलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इनमें जो मिलेंगे ओनली टू होंगे। ओनली टू होंगे। दो ही फैक्टर्स इनके बनते हैं प्राइम नंबर्स के। एक तो नंबर इटसेल्फ होता है और एक वन होता है। एक जो फैक्टर्स मिलेगा वो नंबर इटसेल्फ होगा अपना खुद, और वो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, लेट्स से टू। तो देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ टू जो होंगे, फैक्टर्स ऑफ टू, वो आपको मिलेगा आर वन, कॉमा टू। तो देखिए दो ही फैक्टर्स बने, एक वन मिला और एक टू मिला। तो ये जो टू है बच्चा, ये टू प्राइम नंबर है। इसको हम लोग कह सकते हैं टू इज अ प्राइम नंबर। जो टू है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। टू इज अ प्राइम नंबर, पहली बात। दूसरी बात, टू को हम लोग इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। टू इज अ इवन प्राइम नंबर, ये इवन प्राइम नंबर भी है बच्चा, टू जो है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। टू जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे कभी गलती मत करना बच्चा, कि प्राइम नंबर की बात हो और आप स्टार्ट कर रहे हैं वन से। वन जो होता है बच्चा वो स्पेशल नंबर है, यूनिक नंबर है, इसलिए कि इसका जो फैक्टर है वो एक ही है। वन जो है, वन को हम लोग बोलते हैं यूनिक नंबर। वन इज कॉल्ड यूनिक नंबर। क्यों? क्योंकि इनका जो फैक्टर है वो एक बनता है वन का। तो इसीलिए इन वन को नहीं रखते हैं प्राइम फैक्टर्स में। ये बात तो ध्यान में रखना। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं जब प्राइम फैक्टर्स की बात होती है,
या प्राइम नंबर्स की बात होती है तो वो लिखते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो ये गलत बात है, 1 नहीं होगा। 1 आप एकदम माइंड से निकाल लीजिए, कभी भी किसी भी हालत में आप 1 इंक्लूड नहीं करेंगे आज के बाद से। उम्मीद है कैसा ही काम करेंगे आप। चलिए, तब फिर प्राइम नंबर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर्स में कहा जाता है कि दो नंबर्स जिनके एचसीएफ टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, are said to be co-prime if their HCF is 1। अगर उनका HCF 1 हो जाए तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं, देखिए। अच्छा, को प्राइम नंबर होने के लिए बच्चा प्राइम होना जरूरी नहीं है, कुछ वो प्राइम भी हो, वो दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, वो एक प्राइम हो सकते हैं, एक कंपोजिट हो सकते हैं, वो दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे देखिए आपके सामने मैं पहला रिलेशन रख रहा हूँ 5 और 7 का। इसमें देखिए 5 और 7 दोनों का दोनों को प्राइम है और इनका एचसीएफ भी 1 है। दोनों का दोनों प्राइम है और इनका एचसीएफ भी 1 है, तो हम लोग इनको कह सकते हैं ये को प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। ठीक है। दूसरा, इस बार हम लोग ले लेते हैं 8 जो कि एक कंपोजिट नंबर है और 13 जो कि एक प्राइम नंबर है। तो देखेंगे क्या कि इन दोनों को भी जब ये साथ आएंगे तो इनको भी हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए 8 कंपोजिट नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों का जो एचसीएफ है, यहाँ भी एचसीएफ 1 आ रहा है, यहाँ भी एचसीएफ 1 आ रहा है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन ऐसा नंबर। सिंपल सी बात, अगर आपको मैं एचसीएफ के बारे में समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो जो दोनों को डिवाइड कर सके और बड़ा हो। बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों नंबर्स को, ये जो दोनों नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप देखेंगे ध्यान से 1 के अलावा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो इनको भी हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पे 1 के अलावा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 8 और 15 दोनों को डिवाइड कर सके, ये एचसीएफ का मतलब होता है। इसलिए इनका भी एचसीएफ 1 है। इन सब तीनों का जो है, तीनों पेयर में आपको देखिएगा क्या जो एचसीएफ होगा वो ए और बी मैं लिख दे रहा हूँ नंबर्स की जगह पे 1 आ रहा है। तो जब जब एचसीएफ 1 आएगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो को प्राइम नंबर्स है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बच्चा कहा जाता है क्या, अगर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे तो उसमें लिखते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी मैंने बताया आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका के एचसीएफ 2 से ज्यादा हो, जिनका के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इनटू इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स irrespective of irrespective of ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है बच्चा,
कि मैं पहले 2 को लिखूं कि 3 को लिखूं, कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, वो कोई मैटर नहीं रखता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये सबसे पहली बात। जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, लेट्स से 36। तो अगर मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, ये मान लीजिए मेरा एग्जांपल है, अब मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 बच्चे आप करेंगे। तो लीजिए, 2 से आपने किया 36 को तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर आप 3 से तो 3, फिर लास्ट 3 से तो 1। अब इस 36 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3 into 3 into 1। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 3, फिर 2 into 3, फिर into 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 3 into 2 into 2 into 1। इतने तरह से लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का कोई रूल इसमें नहीं है। ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं HCF। तो यहाँ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि आपको माफ कीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं फैन नहीं चला रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर मैं फैन चलाऊंगा या फिर क्या कहते हैं, तो आवाज आ जाएगी। कूलर चलाऊंगा तो ज्यादा आवाज आएगी बैकग्राउंड से, तो फिर आप लोगों को मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं फैन नहीं चला रहा हूँ। खैर चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब बात करेंगे हम लोग HCF की। तो अभी मैंने आपको बताया HCF का मतलब, अगर देखिएगा बच्चा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। कॉमन फैक्टर्स होता है। ठीक, इनका एक और नाम भी बोल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक, इनका एक और नाम भी होते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी नाम इनका दिया जाता है। इनको हम लोग GCD भी बोलते हैं। ये भी आपको बोला जाएगा, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं ये HCF की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो हिंदी अभी मैंने जस्ट समझाया कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, बस ये समझना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों, अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो दोनों को डिवाइड करेगा, 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों को डिवाइड करेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल्स के लिए मैं ले रहा हूँ। एक मान लीजिए 4 है एंड 8 है। अब ये 2 नंबर है, इनका मुझे HCF निकालना है। तो मैं देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा और बड़ा से बड़ा होगा। तो डिवाइड करने वाला जो नंबर है उसको मैं डिवाइजर मान के चल रहा हूँ। तो डिवाइजर ऑफ जो 4 और 8, प्रॉपर डिवाइजर जिसको बोलते हैं, जिसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 भी कर देगा, 2 भी इसको कर सकता है दोनों को, और 4 भी कर देगा, और बस इतना ही रहेगा। तो अब इनमें से जो सबसे ग्रेटर है, इनमें से जो सबसे बड़ा है, वो तो ये है, यही है। तो ये मेरा HCF हो जाएगा। यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं कि ये हमारा जो HCF ये 4 है। सिंपल सी बात कही है कि दोनों को डिवाइड कर सके। आपको सिंपल सी बात रखनी है, 2 नंबर दिया हुआ, मुझे बस रैंडमली डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। इतना ही काम रखना है बस। उसके बाद वो नंबर आप ढूंढिए, उसको आंसर में लिख दीजिए, आपका काम खत्म है। बात समझ गई मेरी बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स क्या सकते हैं, सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या है। न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंट मीनिंग इनकी क्या है। मीनिंग ऑफ HCF क्या होता है वो देखिए। तो बच्चा, जैसे देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने नंबर ले लेता हूँ 8 और 12। इनका हम लोग को HCF निकालना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा बच्चा, कि फैक्टर्स ऑफ 8 ढूंढना होगा। फैक्टर्स ऑफ 8।
आर, देखिए मैं लिख रहा हूँ। तो हमारा फैक्टर जो है वो 8 का, लेट से मैं लिखता हूँ आपको, 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 8 होगा। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे काम में दूसरी बार आपको करना क्या है कि आपको ढूंढना है फैक्टर्स ऑफ 12 आर। तो आइए, 1 तो हो जाएगा इसमें भी, 2 हो जाएगा इसमें, 3 भी हो जाएगा इसमें, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 12 भी होगा। फैक्टर्स का मतलब जो ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर सके, ये आपको फैक्टर समझना है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं फैक्टर समझा रहा हूँ कि ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर सके, अगर 8 का फैक्टर ढूंढना है तो, और 12 को डिवाइड सके अगर 12 का फैक्टर ढूंढना है तो, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब तीसरा काम मुझे क्या करना है कि दोनों में से कॉमन मुझे निकालना है। तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। कहने का मतलब कॉमन फैक्टर्स मतलब ऐसा नंबर कौन कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखिए, दोनों को डिवाइड करने वाले में से जो कॉमन मुझे मिल रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे मैंने बनाया है। देखिए 1 दोनों में मिल रहा है, ये जो 1 है ये दोनों में मिल रहा है, तो ये कॉमन हो गया। फिर देखिएगा 2 जो है वो दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। फिर देखेंगे 4 जो है वो दोनों में मिल रहा है, इसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर्स आया वो 1, 2 और 4 आया। अब इसमें से जो ग्रेटेस्ट है, तो हाईएस्ट जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर्स मिला, कॉमन फैक्टर, वो तो आपको एक ही मिला कॉमन फैक्टर। वो हो गया आपका 4, जो सब इन इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, 4 हो गया। तो ये मेरा आंसर, ये 4 हो गया। ये है आपको सिग्निफिकेंट मीनिंग, न्यूमेरिकल मीनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक मीनिंग जो है वो क्या होगा। मतलब एक्चुअली में मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या, क्यों हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या है एचसीएफ का मीनिंग, ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और एचसीएफ बच्चा रियल लाइफ में बड़ा इसका एग्जिस्टेंस है कई सारे चीजों में। जहां भी आपका डिवीजन से रिलेटेड बातचीत होगी और कई दो पार्ट्स होंगे, दो नंबर्स होंगे, या दो कोई चीजें होंगी जिसको कि आपको डिवाइड करना है, उसमें से आपको ये बताना है कि मुझे ग्रेटर चाहिए या ग्रेटेस्ट चाहिए, सब में से जो कि कॉमन पार्ट हो, ग्रेटेस्ट एरिया हो भी हो, कॉमन पार्ट में भी आए। तो वो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बात करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से एचसीएफ का मामला क्लियर हो जाएगा। तो आइए, कुछ प्रॉपर्टीज है एचसीएफ की कि हम किस किस का एचसीएफ निकाल पाते हैं, किसका नहीं, वो हम लोग देखते हैं। इसमें से जो पहला है बच्चा, कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, हालांकि ये बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका करा रहा हूँ। जब भी कभी भी आपको जीरो रहे और कोई नेचुरल नंबर रहे, लेट से ये कोई नेचुरल नंबर, एन मैंने इसलिए लिखा, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, तो बच्चा इनका आंसर जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर दिए होंगे वही आपका आंसर होगा। आप देखें इसको मैं कैसे समझाता हूँ, आपको एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम लोग निकालते हैं, लेट से एचसीएफ हम लोगों को निकालना है, एचसीएफ ऑफ 0,15। चलिए, तो आपको पता है कि 15 आंसर होगा, लेकिन क्यों होगा वो देखिए। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है बच्चा, हम लोगों को पहला काम करना है कि फैक्टर्स ऑफ जीरोज निकालना, फैक्टर्स ऑफ जीरो, फैक्टर्स ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है। तो वो देखिएगा ध्यान से, जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो देखिए, यहाँ जीरो है, यहाँ आप 1 रखेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 को हटा करके आप 2 कर देंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। 2 को हटा के 3 कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा। 4 कर दीजिएगा तो भी ये 0 रहेगा, 0 यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को, 0 का फैक्टर जो होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब इसके बाद बात आएगी फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक। तो फैक्टर्स ऑफ 15 तो बच्चा आपको मिल जाएगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 15।
तो आगे देखिए 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे कहीं पे ये 15 भी मिलेगा। तो अब दोनों में जो कॉमन आपको दिख रहा है बच्चा, वो आपको यहाँ से अब क्लियर आपको पता चल रहा है कि दोनों में जो कॉमन है वो ये 15 जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तब हम लोग यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि कॉमन जो फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स आर, दोनों में कॉमन और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स 1 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है और 15 हो जा रहा है। ये दोनों में कॉमन। अब इसमें से आप देखिएगा कि हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो आपको साफ साफ दिख रहा है अब कि ये 15 मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी जीरो और नेचुरल नंबर रहे तो आप फटाक से जो है आंसर, ध्यान नहीं देना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कोई पूछ रहा है, फट से आप 15 लगा दीजिए, ये वो जो नेचुरल नंबर आपका अगर है वो लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर आगे। अब बात करते हैं हम लोग, एक मैं एचसीएफ में निकालता हूँ, एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। एचसीएफ ऑफ लेट से -8 and 12, एक निगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं। हमें फिर से वही काम करना है बच्चा। सबसे पहले क्या ढूंढना है, फैक्टर्स ऑफ -8 ढूंढना है। -8 आर, तो आप देखिए -8 हो जाएगा फैक्टर्स, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर आपको 1 भी हो जाएगा, फिर आपको 2 भी हो जाएगा, फिर आपको 4 भी हो जाएगा, फिर आपको 8 भी हो जाएगा। ये हो गया आपका बच्चा। इसके बाद आपको ढूंढना है फैक्टर्स ऑफ 12। तो वो आपका हो जाएगा बच्चा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12। अब आप निकाल लीजिए दोनों में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आर, तो वो तो हो जाएगा बच्चा आपको 1, 2, 4। 1 मिल गया दोनों में, 2 मिल गया दोनों में, 4 मिल जाएगा दोनों में, और आपको और तो कोई नहीं मिलेगा बच्चा। 1 मिला, ये देखिए ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये हो गया। अब सब में से जो ग्रेटर है वो देखिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या मिले बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो मिले बच्चा, वो तो हमारा हो गया 4। तो आप देखें ध्यान से, 8 और 12 का भी जो फैक्टर मैंने निकाला वो 4 निकाला। ठीक, अभी मैंने आपके सामने निकाला था कि जब भी आप देखे होंगे, इससे पहले भी पीछे आप जा करके वीडियो को बैक जा करके आप देख सकते हैं कि मैंने निकाला था एचसीएफ ऑफ 8 and 12। तो वो निकला था 4। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं एसी, मैंने अभी जस्ट निकाला एचसीएफ ऑफ -8 and 12, वो भी निकला 4। और इसी तरह से बच्चा अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एचसीएफ इसका क्या होगा, तो घबराना नहीं है, आंसर 4 ही होगा। एचसीएफ कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये आपको एक प्रॉपर्टीज पता चल गई एचसीएफ की, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे वो कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और निगेटिव नहीं होने का एक रीजन भी है बच्चा, कि आप किसी भी एरिया को, किसी पर्टिकुलर रियल थिंग्स को, कोई ऑब्जेक्ट्स है उसको आप जब पार्ट करेंगे, उसका टुकड़े में उसको बांटेंगे, तो उसको आप, उसका जो टुकड़ा बनेगा वो कभी भी निगेटिव टुकड़ा नहीं बन पाता। आप रोटी, जैसे ब्रेड है, ब्रेड का आप 2 टुकड़ा कर सकते हैं, 3 टुकड़ा कर सकते हैं, 4 टुकड़े में बांट सकते हैं, -2 टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ों की वजह से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निगेटिव में नहीं आएगा। चले अब हम लोग ये ध्यान में देखिए। तो आपको मैंने देखिए 3 प्रॉपर्टीज बताई। जीरो के साथ एचसीएफ रहेगा तो क्या करना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो आपका आंसर क्या होगा, दो नो अगर पॉजिटिव रहा तो आपका आंसर क्या होगा। ये एचसीएफ की बात हो रही है।
चलिए, तो ये बातें थी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, सम मोर प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू एचसीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ, लेट्स से एबी। तो पहली जो प्रॉपर्टीज होगी बच्चा कि एचसीएफ जो आपका एबी का होगा ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बात, यहाँ पे मैं सच डैट ये मैं लिख दूं, सच डैट ए जो है वो लेसर है बी से, मान लीजिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये होगी बच्चा कि जो इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी मस्ट बी, जो एकदम पक्का है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, देखिए दोनों में छोटा कौन है, ए है, तो ए के ही बराबर जा सकता है, ए से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, कभी आप आंसर किसी का एचसीएफ निकाल रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो गिवन नंबर से बड़ा हो जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो आंसर है वो गलत हो गया। गिवन नंबर में जो छोटा होगा उसके बराबर मैक्सिमम वो जा सकता है, उससे छोटा ही रहेगा या उसके बराबर जा सकता है, कभी भी गिवन नंबर से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। उसके बाद निगेटिव नंबर्स अगर कभी आपको मिल जाए, उनका एचसीएफ निगेटिव नहीं आ सकता। आप कभी भी आंसर -4 और -6 मान लीजिए ऐसा आपको नंबर मिला और आपका आंसर जो है वो आप बोलेंगे कि इनका एचसीएफ जो है वो निगेटिव होगा, नहीं पॉसिबल है, एचसीएफ जो है वो पॉजिटिव भी होगा, अभी हम लोग एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं। जीरो के साथ कोई भी अगर मान लीजिए बन रहा है नंबर तो नेचुरल नंबर ही होगा वो आपका, जीरो कभी भी एचसीएफ की तरफ नहीं जा सकता। ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज आएंगी जो हम लोग आगे और पढ़ेंगे, तो अभी एक बहुत काम की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने इसको भी रखा, ये आप तीसरा नोट डाउन कर सकते हैं। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, ये बातें होंगी। मतलब अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि गिवन नंबर जो आपको दिया हुआ रहेगा वो उससे डिवाइड होने वाला आपको नंबर ढूंढना है और वो छोटा होना चाहिए। इस जैसे देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको 8 और 12, 8 एंड 12। अब ये गिवन नंबर्स है, आपका इनका एलसीएम निकालना है मुझे, मान लीजिए ये एलसीएम मुझे निकालना है इनका, तो सिंपल सी बात है, मैं ढूंढूंगा कि दोनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सके और वो ग्रेटर भी हो, वही सॉरी स्मॉलर भी हो। तो देखिएगा इस, अगर आप देखेंगे इनके टेबल को, देखिए नॉर्मली क्या होता है, रैंडमली अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उनके टेबल पे आ जाइए। तो देखिए 12 × 1 क्या होता है बच्चा, तो 12 होता है, ठीक है। 12 × 2 क्या होता है बच्चा, 24 होता है, वेरी गुड। 12 × 3 तो क्या होता है बच्चा, तो 36 होता है। और एक लास्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, 12 × 4 क्या होता है बच्चा, 48 होता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों से, 8 से और 12 से, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे एक तो ये दिख रहा है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, एक ये दिख रहा है तो जो भी 8 से। तो अब क्या होगा कि आपको एक नंबर्स मिल गए, पैटर्न्स आपको यहाँ से पता चल गया कि 8 से और 12 से जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो आपको 24 हो गया। और इसका जो टेबल होगा, इसका जो मल्टीपल होगा वो आपको आगे दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर देता जाएगा। ये देखिए 96, ये सब जो है ये सब आपको 8 और 12 दोनों से डिवाइड होगा। इन सब में जो सबसे छोटा हो, इन सब में बच्चा जो सबसे छोटा हो, तो कौन है सबसे छोटा बच्चा, तो ये है सबसे छोटा, 24। तो इसीलिए देखिए नाम से भी बता रहा है जा रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये देखिए ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके, आपको क्या ढूंढना था, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके, तो वो है, और वो छोटा भी है होना चाहिए, तो वो हो गया आपको 24। ये एक मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बताई, पहली बात कि आप शॉर्ट तरीके से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का। तो आप कहेंगे कि भाई ग्रेटर नंबर जाएंगे, जितना भी 2 नंबर दिया हुआ हो, 3 नंबर दिया हुआ हो, ग्रेटर जाएंगे,
और ग्रेटर में जो सबसे ग्रेटर होगा उसके टेबल में हम वो नंबर ढूंढेंगे जो सबसे डिवाइड हो जाए, और फिर वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपको करना है, सिंपल सी बात एकदम, कोई भी इसमें लूप लाइन नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बातें थी एलसीएम की जो मैंने आपको समझाई। अब आइए देखिए, आपको आपके सामने मैं रखता हूँ एलसीएम ऑफ, स्टार्ट वहीं से करते हैं बच्चा, जीरो और कोई नेचुरल नंबर हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट से एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम ऑफ जीरो और कॉमा एट ले लेता हूँ। ठीक है बच्चा। तो आप पहली बार में क्या करेंगे, सबसे पहला देखिए सिग्निफिकेंट मीनिंग मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने एचसीएफ का सिग्निफिकेंट मीनिंग बताया था, तो वही चीजें मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, सिर्फ लिखा नहीं है, लीजिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंट मीनिंग है ये ऑफ एचसीएफ, न्यूमेरिकल्स मीनिंग है ये एलसीएम की और एचसीएफ की, मैंने आपको अभी बताई न्यूमेरिकल्स मीनिंग। तो पहली बार हम, पहला काम हम लोगों को करना है कि मल्टीपल निकालना है, किसका भाई, तो पहले नंबर्स का। कौन है भाई, तो मल्टीपल है हमारा पहला नंबर जीरो। तो मल्टीपल्स ऑफ जीरो जो होंगे यार, तो आप ये देखिए, जीरो वन जार जीरो, जीरो टू जार अगेन जीरो, जीरो थ्री जार जीरो, जीरो फोर जार जीरो, तो ये एक ही नंबर आएगा जो बार बार रिपीटेड होगा, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है, वो है जीरो। अब बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ एट, मल्टीपल्स ऑफ एट। तो बच्चा एट वन जार, एट को वन, एट ही होगा, एट टू जार सिक्सटीन, तो फिर आठ दूना सोलह, आठ तीन चौबीस, फिर आठ चौके बत्तीस, फिर आठ पंचे चालीस, आठ ऐसे जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से कि हम कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं निकाल पड़े हैं। कॉमन मल्टीपल तो हमारा कुछ मिला ही नहीं बच्चा। कॉमन मल्टीपल्स आर में तो ये तो ब्लैंक रह गया, ये जो हमारा झोला है ये तो भरा ही नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें एलसीएम अगर जीरो कॉमा कोई नेचुरल नंबर मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो नॉट पॉसिबल है बच्चा। क्या है बच्चा, मेरे बच्चे? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम जो होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स का, वो नॉट पॉसिबल की तरफ चला जाएगा। समझ गए आप? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, लेट से, चलिए देखिए, एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आइए देखिए एलसीएम ऑफ लेट से माइनस एट और ट्वेल्व, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है बच्चा, सबसे पहले आपको निकालना है मल्टीपल ऑफ माइनस एट। तो आपको पता है माइनस एट वन जा माइनस एट, माइनस एट टू जा माइनस सिक्सटीन, माइनस एट थ्री जा माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस एट, इसी तरह से माइनस थर्टी टू, ऐसे जाएगा। फिर इसी तरह से आपको निकालना है मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व। तो आप देखिएगा, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ऐसे जाएगा ये। अब इसमें से देखिएगा, फिर से आपको वही चीजें समझ में आने लगी होंगी कि कॉमन मल्टीपल में जो है हमारा, कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे बच्चे, उनका तो हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो ये बॉक्स खाली रह गया। इसका, इससे क्या पता चल रहा है बच्चा, कि इससे ये पता चल रहा है कि एलसीएम ऑफ माइनस एट और ट्वेल्व जो होगा बच्चा, वो भी जो है नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स है। अब बोले देखिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई हम लोग जो है फ्रैक्शन में तो एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए जब भी आपको फ्रैक्शन का सम उम करना रहता है, तो आप नीचे में थ्री है, माइनस थ्री है, फिर टू है, तो माइनस ऊपर शिफ्ट करके निकाल लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है बच्चा। वहाँ पे भी माइनस हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, इससे इसीलिए भी कि माइनस का कोई रोल वहाँ पे नहीं है एलसीएम में, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए, आपको तीसरी बात, अब जो यहाँ पे हमारी बात जो आएगी वो तीसरा आ जाएगा। तीसरे में हम लोग करते हैं क्या कि एलसीएम ऑफ माइनस एट और माइनस ट्वेल्व ले लेते हैं। फिर वही काम, सबसे पहला
मल्टीपल्स ऑफ -8 आर। ठीक, तो ये मिलेगा 8, 16, 24, 32, सब माइनस में चला जाएगा बच्चा। फिर इसी तरह से आप निकालिए मल्टीपल्स ऑफ -12 आर। तो ये हो जाएगा -12, -24, -36। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बच्चा कॉमन मल्टीपल्स निकल रहा है। कॉमन मल्टीपल्स तो हम निकाल पा रहे हैं, यहाँ खाली नहीं रह रहा। कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे वो हो जाएगा -24, -48, -72, -96। अब इनमें से जो छोटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चा, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, माइनस में है इसलिए सबसे छोटा ये नहीं है, इससे छोटा ये हो जाएगा। इसको अगर आप सबसे छोटा मानेंगे तो उससे छोटा ये है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो माई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का जो है बॉक्स, वो खाली हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि अगर हमको एलसीएम मिल जाए, एलसीएम अगर हमको मिल जाए किसका बच्चा, 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ चलिए, तो एलसीएम अगर मुझे मिल जाए -8 और -12 का, तो मैं क्या कर लूंगा बच्चा, फिर से लिखूंगा यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बच्चा, उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये चीज़ों से तो मैं आपसे आप एक बात बोलूंगा कि आज के क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ बच्चा। अगले क्लास में मैं फिर मिलूंगा आपसे, जल्द ही मिलूंगा, और इसी चेन को मैं बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं ये बोलूंगा कि अपनों में रहिए, अपनों को खुश रखिए, और ढेर सारी दुआओं के साथ आपसे मैं विदा लूंगा। चलिए, थैंक यू।